राजा अर्जुन देव के राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वास था। उनकी रानी मृणालिनी अपनी सौम्यता और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजा को यह महसूस हो रहा था कि रानी हर रात अपने कक्ष से गायब हो जाती है। राजा ने रानी से पूछा तो उसने इसे केवल भ्रम बताया। फिर भी राजा का दिल इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। उन्होंने अपने गुप्तचर को रानी पर नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचर ने देखा कि रानी अपने कक्ष से एक गुप्त दरवाजे के माध्यम से बाहर निकलती है और महल के पिछले द्वार से जंगल की ओर जाती है। रानी के इस अजीब व्यवहार ने राजा के मन में शक पैदा कर दिया। यह कहां जा रही है? राजा ने गुप्तचर से पूछा। गुप्तचर ने कहा, महाराज, रानी किसी से मिलने जाती है, परंतु वह व्यक्ति कौन है यह अब भी पता नहीं चल पाया। राजा अर्जुन देव ने निश्चय किया कि अगली रात वह स्वयं रानी का पीछा करेंगे। अगली रात राजा ने गुप्त रूप से रानी का पीछा किया। रानी महल से बाहर निकलकर जंगल के एक पुराने मंदिर तक पहुंची। वहां पहले से एक योद्धा खड़ा था जो रानी का इंतजार कर रहा था। राजा का खून खौल उठा। यह कौन है जो मेरी रानी से मिल रहा है? वह थोड़ी दूर से उनकी बातों को सुनने लगा। रानी ने उस योद्धा से कहा, मैं हर रात तुम्हारे पास आने के लिए तरसती हूं। राजा को इस बात की भनक तक नहीं है। योद्धा ने जवाब दिया, यह राज छुपाना हमारे लिए जरूरी है। जब समय आएगा तब सब कुछ प्रकट होगा। अगले दिन राजा ने उस योद्धा का पता लगाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। पता चला कि वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि राजा अर्जुन देव का सौतेला भाई वीरेंद्र था, जिसे राजा के पिता ने गुप्त रूप से शत्रुओं से बचाने के लिए जंगल में भेजा था। लेकिन सवाल यह था कि वीरेंद्र और रानी मृणालिनी के बीच क्या रिश्ता था। राजा ने रानी से सख्ती से पूछताछ की। रानी ने भारी मन से कहा, महाराज, वीरेंद्र मेरे बचपन के मित्र हैं। आपके राज्य पर शत्रु की गहरी नजर है। वीरेंद्र ने मुझे बताया कि आपके महल में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। इसीलिए मैं उनसे हर रात मिलने जाती थी ताकि इस षड्यंत्र का पता लगाया जा सके। राजा ने रानी और वीरेंद्र की बातों पर विश्वास करते हुए सच्चाई जानने की ठानी। वीरेंद्र ने बताया कि महल का शाही साधु असल में दुश्मन राज्य का जासूस था। वह अपनी शक्ति का उपयोग कर राजा को धोखा देने वाला था। राजा ने वीरेंद्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात साधु को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। लेकिन राजा ने पहले से ही अपने सैनिकों को तैयार कर रखा था। जैसे ही साधु ने अपने जादू का प्रदर्शन शुरू किया, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। साधु ने अपनी हार मानते हुए सब सच उगल दिया। वह दुश्मन राज्य के राजा का जासूस था और पूरे राज्य को तबाह करने की साजिश कर रहा था। राजा ने उसे मौत की सजा दे दी। रानी मृणालिनी और वीरेंद्र ने राजा अर्जुन देव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सच पर विश्वास किया। राजा ने वीरेंद्र को गले लगाया और उसे महल में रहने का निमंत्रण दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और धैर्य से हर साजिश को हराया जा सकता है। रिश्तों में शक की बजाय सच्चाई की जांच करना जरूरी है। यह थी आज की कहानी, जो एक नई सीख और सोच का नया नजरिया देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियों और नए सफरों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जर्नी लैब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कहानी एक सफर है और हर सफर एक नई कहानी लेकर आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ।